लेकिन दीपमाला श्रीवास्तव जो कि अर्धांगिनी है नितिन नवीन की, वो अपने शब्दों में, जिनके पति दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की हैं, सुनिए। जब से मैंने उन्हें जाना है, वो बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं और अपने काम के प्रति इतने ज़्यादा वो समर्पित हैं कि ये कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं है कि उन्हें कोई बड़ा पद दिया जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जिस पद पर भी रहेंगे उसके साथ पूरा न्याय करेंगे और समर्पण भाव के साथ काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल उचित व्यक्ति हैं इस पद के लिए, और यकीन था मुझे कि जिस तरह से समर्पित भाव से वो काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो बड़े पद पर अवश्य जाएंगे। भारतीय समाज में परिवार की जो रूपरेखा है उसमें कोई भी व्यक्ति अगर सफल होता है तो उसका श्रेय दिया जाता है महिलाओं को भी, मां को, पत्नी को। दीपमाला जी यकीनन उनके जीवन में आई, उसके बाद से देखिए लगातार 5 बार वो विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे और अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। हमारे साथ लगातार शशि रंजन जी जो कि बड़े करीबी हैं नितिन नवीन के, वो स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। शशि रंजन जी, जरा बताइए, बिहार का एक नेता, बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि का, वो अब असाधारण रूप से इस कुर्सी पर बैठने जा रहा है, अब तमाम औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं, तो एक करीबी होने के नाते दिल के क्या भाव उमड़कर सामने आते हैं? देखिए, सबसे पहले है कि इनका इतने बड़े पद पर आना ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के युवा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है। और जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो सबसे पहले देश स्तर पे पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह किए थे। बिहार में पहली बार कोई पार्टी ने बापू सभागार में पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह किया था। उसके बाद नए युवाओं का पंचायती राजनीति में भाजपा के समर्थन से आगे आने में एक बड़ी भूमिका वो कार्यक्रम साबित हुई थी। उनके गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी, ये सब लोग नजर आ रहे हैं। बिहार बीजेपी के 20 लोग आए हैं यहाँ पर प्रस्तावक बनने के लिए, और विजय सिन्हा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, रविशंकर प्रसाद। जरा फुल फ्रेम में दिखाइए तो बाकी चेहरे, दिलीप जायसवाल, तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, संजय जायसवाल, 20 लोग आए हुए हैं। आपको बताते चले वहां से अलग अलग हिस्सों से, और यहाँ पर प्रस्तावक बनते हुए जिस समय नितिन नवीन के नाम का ऐलान किया गया था, उस समय सबसे पहले सम्राट चौधरी उनके घर पर फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचे हुए थे और मुस्कुराते हुए तस्वीरें उनके सोशल मीडिया पर आई थी। यहाँ पर देखिए अलग अलग जो तमाम नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं और उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस पर जल्दी से मैं चाहूंगी शशि जी आप टिप्पणी कीजिए। बिहार के 20 लोग, बड़े बड़े नेता आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और यहीं से संदेश भी दिया जा रहा होगा कि भैया अब भविष्य में बिहार की भी तैयारी है, मुख्यमंत्री आज तक बना नहीं पाई है बीजेपी वहां पर। पूरा बिहार एक नई उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री जी को आभार दे रहा है कि उन्होंने एक बिहार को युवाओं का राज्य कहा था, उसका ये निर्णय एक सामने हम लोगों के एक परिणाम स्वरूप आया है। और रही बात नितिन जी की, तो उनके अध्यक्षीय काल में जो युवा मोर्चा में तो केरल यात्रा हुई थी, समावेशी और कार्यकर्ता के संबंध का यात्रा एक परिभाषा था। बिल्कुल, पूरे केरल यात्रा में 3 बोगियां में कार्यकर्ता थे, वो उसी बोगी में हम लोगों के साथ गए थे। और अभी 2 साल पहले एक युवा संवाद हुआ था, उस युवा संवाद में भी नितिन भैया की सबसे बड़ी भूमिका ये रही कि एक जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाती है, उस कार्यकर्ता से लगातार उस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करते हैं, कैसे वो कार्यक्रम सफल हो। इसलिए पूरे बिहार इतनी बड़ी कुर्सी पर पहुंचे, इतनी बड़ी कुर्सी में ऐसे ही तो किसी को उठाकर बिठा दे दिया जाएगा। मेघा, अब सीधे मैं आपके पास आते हुए, जरा इन तस्वीरों पर बिहार की ये तस्वीरें सामने आई हैं तो आपकी टिप्पणी बहुत जरूरी हो जाती है। यहाँ पर बाकायदा नारा लगाया जा रहा है, सभी के चेहरे खिले हुए हैं, और यहाँ पर देखे सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह भी आपको दिखाई दे रहे हैं। सम्राट चौधरी सबसे पहले पहुंचने वाले, बधाई देने वाले नेताओं में शामिल थे जब उनके नाम का ऐलान किया गया था, और वो डिप्टी सीएम, वो एक मंत्री के तौर पर काम करते होंगे, यकीनन ये भी बताते होंगे ये काम अच्छा नहीं हुआ, ऐसा काम कर लो। कई बार उम्र में भी छोटे हैं तो उनको दिशा निर्देश दिए जाते रहेंगे, लेकिन अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो अध्यक्ष जी ही कहकर संबोधित करना होगा, और अपने काम के लिए अब थोड़ा सा मतलब जो जुबान होती है ना, जो ऊंची आवाज में बात करना, अब उसको भी थोड़ा मध्यम रखना होगा। पद तो अब सबसे बड़ा हो गया है ना चित्रा, पार्टी में सबसे बड़ा पद तो अब नितिन नवीन जी का ही हो गया है। लेकिन जैसे ये विश्लेषण किया जा रहा था कि देखिए बड़े कद के नेता नहीं है, बड़े कद के नेता नहीं होंगे चित्रा, लेकिन मुझे जो बताया गया जब मैंने पूछा कि नितिन नवीन जी के बारे में कि भाई क्यों ये निर्णय लिया गया, तो 2-3 बातें मुझे बड़े अच्छे तरीके से बताई गई। पहली बात कि इनमें कद नहीं है उतना बड़ा, जैसे
पुराने अध्यक्ष आए हैं बीजेपी के, लेकिन काबिलियत बहुत है। पहली बात काबिलियत बहुत है, दूसरी बात मेहनत करने की क्षमता बहुत है, और तीसरी बात चित्रा, मुझे बताया गया है कि स्वभाव बड़ा सहज है और बहुत डाउन टू अर्थ है। जिससे भी मिलते हैं इतने प्यार से मिलते हैं कि आपको लगे ही नहीं कि किसी पद पे बैठे हुए हैं। तो देख, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे हैं, इतने बार से विधायक रहे हैं, और इनके पिताजी एक बहुत बड़े नेता थे। बिहार की राजनीति में इनके पिताजी बड़े नेता थे, संघ और पार्टी संघ से उनकी बड़ी करीबी थी, और उस हिसाब से समझिए कि जब उनका निधन हुआ था उसके बाद ही सक्रिय राजनीति में नितिन नवीन जी आए। लेकिन इस तरीके से एक 45 वर्ष के युवक आप कहिए, उनको उठाकर ये पद दे देना, इसमें शीर्ष नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का, इसका बहुत बड़ा हाथ है। ऐसा नहीं है कि ऐसी रैंडमली इन्होंने वो लिस्ट जो तैयार किया और फिर उससे किसी को उठा लिया। इसमें प्रधानमंत्री जी का निर्णय, अमित शाह जी का निर्णय, और उन्होंने कुछ जरूर इनमें देखा होगा। ये एक बात होती है, मैं समझती हूं इस बात को और एक्सेप्ट भी करती हूं कि अमित शाह जी लास्ट वर्ड होंगे, प्रधानमंत्री जी लास्ट वर्ड होंगे जब पार्टी के बड़े बड़े निर्णय होते हैं तब। लेकिन डे टू डे काम जो होता है ना चित्रा, वो तो यही करेंगे। डे टू डे पार्टी का जितना काम होता है, चाहे वो दिल्ली में हो या देश के किसी भी हिस्से में हो, वो उनका काम है। क्योंकि अमित शाह जी मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के पास इतना सारा उनके पास दायित्व है, इतना काम है उनके पास, तो डे टू डे काम जो है वो नितिन नवीन का होगा। तो कहीं ना कहीं इनमें वो क्षमता देखी, कहीं ना कहीं इनमें वो काबिलियत देखी, और इनमें वो मेहनत करने का जज्बा देखा कि भाई ये पार्टी को आगे ले जाएंगे, और तभी इनका नाम यहाँ आगे लाया गया है। जब मेरी बीजेपी में बात हो रही थी उस समय हम लोगों ने पूछा कि नितिन नवीन ही क्यों, तो बताया गया 50 साल से कम उम्र वालों की जितने भी लोगों का बायोडेटा देखा गया, उसमें संगठन और सरकार दोनों में रहने का अनुभव एकमात्र नितिन नवीन के पास ही था। 5 बार के विधायक, और आपको बताते चले अलग अलग राज्यों में सह प्रभारी के तौर पर भी उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, सरकार में मंत्री के तौर पर अपनी भूमिका निभाई। बिहार के आने वाले हैं, बिहार के लोगों का राजनीति में वैसे भी रसूख कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेघा भी हमारे वहां पॉलिटिकल एडिटर हैं, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि बिहार के लोग, एक बिहारी सब पर भारी कैसे हो जाता है। लेकिन आपको बताते चले, युवा चेहरा जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 20 नवंबर को अपनी बातें रखी थी, उस समय उनकी ओर से कहा गया था, हम मानते हैं कि आज के युवाओं को राजनीति में अगर आना है तो शॉर्टकट से बचना होगा। राजनीति करने वाले लोगों को मैं यही कहूंगा कि 100 मीटर का रेस नहीं, राजनीति एक लॉन्ग मैराथन है जिसमें स्पीड का नहीं बल्कि स्टैमिना का टेस्ट होता है। और दिबांग, उसी स्टैमिना का टेस्ट अब नितिन नवीन का भी होना है, क्योंकि जब किसी बड़े कद का नेता होता है उसकी स्वीकारोक्ति कार्यकर्ताओं में या बड़े नेताओं में, मंत्रियों में आसानी से हो जाती है। लेकिन नितिन नवीन यकीनन बहुत सारे ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनके अंडर में जूनियर के तौर पर काम किया, भले ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर पहुंच गए, लेकिन वो जो तालमेल बिठाना होगा नितिन नवीन को भी, और जो बड़े बड़े लीडर हैं जो उनको सिर्फ एक युवा चेहरे के तौर पर देख रहे होंगे, उनको भी उसी भावना से उस कुर्सी का सम्मान करना होगा। ये क्या बड़ी चुनौती रहने वाली है नितिन नवीन के लिए? दिबांग, देखिए, बहुत बड़ी चुनौती यही रहने वाली है कि किस तरीके से आप युवा हैं, तो लोग कहेंगे कि साहब इनएक्सपीरियंस हैं, तो वो इनएक्सपीरियंस की जगह उनको अपना एंथुजियाज़म दिखाना पड़ेगा, अपनी एनर्जी दिखानी पड़ेगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि साहब आप बहुत मिलनसार हैं, सबसे मिलके रहते हैं, तो मिलनसार ज़रूर हैं, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि आप अथॉरिटेटिव भी हैं, आप अपनी बात मनवा भी सकते हैं। आप जो लोगों को कहते हैं वो उनकी बेशक पसंद न हो, फिर भी वो उसको उन बात को माने, ये भी उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो झारखंड में, जो छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने काम किया ख़ास तौर पर, और वहाँ भी वो हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, जिनको मैं कहता हूँ बार बार, अमित शाह की नज़रों में आए,